की एफआईआर लगी है, 307 की लगी, या कुछ मैं 100% नहीं करता हूँ, एफआईआर जरूर लगी है और डिपार्टमेंट के थ्रू एफआईआर वहाँ पे लगी है। पर कहीं ना कहीं जो डीएफओ केस राफ है, मैं उसका बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ। अभी उसने जब हमारी अलग अलग न्यूज़ पोर्टल में जो न्यूज़ लगी, उसके बाद उसने एक टीम का गठन किया। सर वो हेलो आदाब जी। दादा। बस बढ़िया, संजय बोल रहा हूँ अर्ली टाइम से। और सुनाइए। आप ठीक है? सर हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं जी, आपको पता है, लेकिन जनाब हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, दिल में दुख होगा ना थोड़ा। क्या था? मैं अगर आप हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, दिल में थोड़ा दुख हो जाएगा। क्या था नाम उसका? इसका नाम है अजय कुमार शर्मा। हाँ? अजय कुमार। अजय कुमार। ये डीएफओ है सर, सोशल फॉरेस्ट्री। अजय कुमार शर्मा क्या है? अजय कुमार सन ऑफ श्री अमरनाथ हाँ, जी। है क्या ये? ये डेली वेजर, रेजर है नीड बेस? नीड बेस, कैजुअल लेबर है ना, कैजुअल लेबर। किसी को तनख्वाह मिला है? नहीं दे रहा है ना वो, बेसिकली पता क्या है सर, पैसे नहीं है, किसी को दिया है? बाकी वालों को देंगे सबको, बिल्कुल सर, बाकी वालों को मिल गई। किसको बोलना है? ये डीएफओ नौशहरा और हाँ डीएफओ नौशहरा सोशल फॉरेस्ट्री, और जो है रेंजर लंबेड़ी है सर। रेंजर का मैं नंबर सोशल फॉरेस्ट्री जी, रेंजर का भी नंबर आपको दे दूं, एसएमएस कर दूं? ना ना ना, डीएफओ से बात करिए। ठीक है, थैंक यू सर, ओके। सुना है? नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। क्या कोई डेली वेजर या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या पत्रकारिता कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों ने ये खबर चलाई थी कि क्या कोई डेली वेजर पत्रकारिता कर सकता है या फिर कोई दूसरा बिजनेस कर सकता है या फिर नहीं। एक बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल जो है वो अभिनंदन प्राशी उठा रहे हैं, जो कि सुंदरबनी से जम्मू पहुंचे हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन दिक्कत क्या है वो इन्हीं से जानेंगे। आखिरकार पूरा मामला क्या है, कौन वो व्यक्ति है और किन किन लोगों को वो ब्लैकमेल कर रहा है। ये भी इन्हीं का ही आरोप है कि वो व्यक्ति जो है अपनी पत्रकारिता की वजह से लोगों को ब्लैकमेल भी करता है। अभिनंदन जी, क्या आपके आरोप है, कौन वो व्यक्ति है, क्या पूरा मामला ज़रा बताएं। सर जिस तरह से, पहले द पब्लिश का बड़ा बड़ा शुक्रिया हमारी न्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए। सर जिस तरह से देखा जाए, वो व्यक्ति, उसका नाम है अजय कुमार शर्मा, सन ऑफ श्री अमरनाथ, आर नहोती, पंचायत नाला, तहसील सुंदरबनी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का वो व्यक्ति रहने वाला है। अजय कुमार शर्मा सर अप्रैल 2014 से सोशल फॉरेस्ट्री राजौरी में लगा था। राकेश सराफ उस समय डीएफओ था। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास अजय कुमार शर्मा के एक सॉलिड प्रूफ हैं। उसमें जब वो वीडियो अपने जिस चैनल में वो काम कर रहा है उसमें माइक उसके हाथ में है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास कोई कम से कम 5000 से ज़्यादा, जिसमें वो बता रहा है कि मैं किस पेपर का जर्नलिस्ट हूँ या किस पेपर का मैं करस्पॉन्डेंट बोल रहा हूँ। और सर उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि वो ड्यूटी पे एक दिन नहीं गया है, और कहीं ना कहीं जब डिपार्टमेंट उसके खिलाफ बोलता है कि आप ड्यूटी पे आओ, तो सर उसका क्या है कि वो अपने सीनियर अफसरों को डिफेम करता है और उनको बोलता है अगर आपने मुझे ड्यूटी पे प्रेशराइज़ किया कि मैं ड्यूटी पे आऊँ, तो वो सर उनको कहता है कि मैं आपकी जो न्यूज़ है वो डिफेम करने के लिए अपने सीनियर अफसरों को मैं आज तक पे आपकी खबर लगाऊंगा, जो नेशनल चैनल हैं उनमें खबर लगाऊंगा, और जो सीनियर अफसर हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको वो डराता है कि उनके खिलाफ वो डिफेम करने के लिए किसी को बोलता है कि इसके पास ब्लैक मनी है, किसी को बोलता है इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। और जो अफसर हैं वो अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए इस व्यक्ति को जो जॉब है इसको धक्का देते रहे, और कहीं ना कहीं जो सरकारी फंड है वो राकेश सराफ के द्वारा उस समय अप्रैल 2014 से लेके अभी तक ये व्यक्ति एक दिन ड्यूटी नहीं गया। एक दिन भी ड्यूटी नहीं जाने की वजह से इतना सरकार का मिस यूज़ ऑफ फंड हो रहा है। इधर देखो कि एक एक पैसे के लिए दुनिया तरस रही है, और कहीं ना कहीं किसी गरीब बंदे को दें पैसे या किसी व्यक्ति जिसको ज़रूरत होती उसको देते जॉब। ये इस व्यक्ति को, एक माफिया को, इसके पास देखो कि
जितने इलीगल काम हैं इस व्यक्ति ने पकड़े हैं। ये एसएचओ को फ़ोन कर रहा है, जनाब मेरी गाड़ी छोड़ दो वहाँ से। किसी को बोल रहा है कि जनाब इतने पैसे दे दो, 2-2 लाख रुपए की ये रिश्वत की किसी से बात कर रहा है। अपनी फैमिली की ये बातें कर रहा है कि किसको प्रमोशन दिलवानी है, किसको बेस्ट अवार्ड देना है। इसके साथ देखा जाए कि हमने बहुत सारी न्यूज़ें लगवाई और कहीं ना कहीं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए नहीं, क्योंकि इसके साथ ना बहुत बड़ा एक माफिया टाइप चलता है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। और कहीं ना कहीं ये जब व्यक्ति, जिस तरह हम लोगों ने ये अलग, जैसे हम इसके खिलाफ खबरें लगाते हैं, जब कुछ और इस व्यक्ति के पास मायने की बातें होती हैं जो सीनियर अफसर, और हमें प्रेशराइज किया जाता है कि जा तो अगर आपने खबरें जो कर दी हैं, जो हो गया तो सो हो गया, उन खबरों को जा तो काट दो। फ्यूचर में हमें खबरें करने से न्यूज़ को करने के लिए अभिनंदन, आपने बड़े सारे आरोप जो हैं वो उस व्यक्ति पर लगा दिए हैं। क्या आपके पास, आपने कहा कि आपके पास सबूत है, क्या वो सबूत आप हमें दोगे और किस रूप में वो सबूत है आपके पास? आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो अपना नाम बता रहा है, और मेरे पास और काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्री इसके सारे सबूत हैं। जिस तरह से इसने अपने उस समय एक सलाथिया होते थे डीएफओ, उसके ऑफिस के अंदर जाके इसने पेट्रोल बम फेंका था एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर के ऊपर, क्योंकि उस ऑफिसर ने, जो डीएफओ था उस समय, उसने इसकी तनख्वाह को बंद किया था जब इसने थक हार के इसने उस ऑफिसर के ऊपर पेट्रोल बम फेंका। उस समय उस व्यक्ति पर कार्रवाई कोई नहीं हुई? सर उस पर एफआईआर लगी हुई है, और कहीं ना कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शायद कुछ 300 कुछ की एफआईआर लगी है, 307 की लगी, या कुछ मैं 100% नहीं करता हूँ। एफआईआर जरूर लगी है और डिपार्टमेंट के थ्रू एफआईआर वहाँ पे लगी है। पर कहीं ना कहीं जो डीएफओ केस राफ है, मैं उसका बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ। अभी उसने जब हमारी अलग अलग न्यूज़ पोर्टल में जो न्यूज़ लगी, उसके बाद उसने एक टीम का गठन किया। सर वो अपने जो जिन टीम्स में उन व्यक्तियों को रखा है, उन व्यक्तियों को वो ब्लैकमेल कर चुका है। उन व्यक्तियों को बोल रहा है कि अगर आपने मेरे हक में रिपोर्ट नहीं डाली तो फिर मैं खुले सांड की तरह, अब या तो मेरी नौकरी जाएगी, फिर मेरे शरेआम उस जिस पेपर का वो लोगों को डरावा देता उस पेपर से, फिर तो मैं आपकी जान को बख्शूंगा ही नहीं। तो चलिए पहले जो इन्होंने ऑडियो हमें दिया है, पहले आप वो ऑडियो सुने, उसके बाद फिर अभिनंदन से आगे बात करते हैं। हेलो, आदाब जी। दादा, बस बढ़िया, संजय बोल रहा हूँ अर्ली टाइम से। और सुनाइए। आप ठीक है? सर हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं जी, आपको बताया, लेकिन जनाब हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, दिल में दुख होगा ना थोड़ा। क्या था? मैं अगर आप हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, दिल में थोड़ा दुख हो जाएगा। क्या था नाम उसका? इसका नाम है अजय कुमार शर्मा। हाँ? अजय कुमार। अजय कुमार। ये डीएफओ है सर, सोशल फॉरेस्टी। अजय कुमार शर्मा क्या है? अजय कुमार सन ऑफ श्री अमरनाथ हाँ? जी। है क्या ये डेली वेजर, रेजर है? नीड बेस? नीड बेस, कैजुअल लेबर है ना, कैजुअल लेबर। किसी को तनख्वाह मिला है? नहीं दे रहा है ना वो, बेसिकली पता क्या है सर, पैसे नहीं है, किसी को दिया है? बाकी वालों को दे गए सबको। बिल्कुल सर, बाकी वालों को मिल गई। किसको बोलना है? ये डीएफओ नौशहरा और हाँ डीएफओ नौशहरा सोशल फॉरेस्टी, और ये है रेंजर लंबेड़ी है सर। रेंजर का मैं नंबर सोशल फॉरेस्ट्री जी, रेंजर का भी नंबर आपको दे दूं, एसएमएस कर दूं? ना डीएफओ से बात करिए। ठीक है, थैंक यू सर, ओके। इशारा सुना है? नीरज जी चिंता नहीं करें, कल हाई कोर्ट में आ जाना, रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप पे भेज दूं। कोई बात नहीं यार, कल मर्डर करना, परसों करना नीरज जी। आप बोल रहे हैं नौकरी, कल आ जाना हाई कोर्ट में, थ्रू एफआईआर लगवाऊंगा हाई कोर्ट के। आपके ऊपर ऑलरेडी पहले विजिलेंस केस है, आपके मामा से भी अभी मेरी बात होगी, चिंता नहीं करें आप। अब मुझे नौकरी करनी ही नहीं है। ये हम मेरी बात सुन, तुझे जो करना है तू कर। आज तक मैं आपकी रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ। अजय पहले छोड़ नहीं रही यार, तेरी आज तक मैं चला रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग, जो अपना रोकनी है रोक ले। आज तक मैं चला जा दफ्तर में, और 10 मिनट के बाद आपने व्हाट्सएप पे भी सुन लेना अपनी रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है बात कर लीजिए, पानी लाना है तो कोई चिंता नहीं। सर जी नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है सर, ठीक हो? हाँ जी सर जी अजय शर्मा बोल रहा हूँ, रिपोर्टर अर्ली टाइम्स तो। हाँ जी और सुनाओ, से ठीक है? बढ़िया, ठीक है। सर वो एक मैं रिक्वेस्ट की है मुंशी ने जनाब, अगर फोन करना मैं गड्डी दी एक आरसी फिटनेस को अच्छी है। केड़ी गड्डी है वो? टवेरा सर, मेरी अपनी गड्डी है। क्या ऐसी को पकड़ी हुई है के? टवेरा नहीं, गुम हुई सर, आरसी दे फिटनेस। हाँ
जागुदा ने फोटो स्टेट कागज कराए न उत्थे छोड़िए न जागुदा सटी है न ते मिसिंग दी कित्थों बोला दे हो? मैं सर अजय शर्मा कटरा अच्छा मिसिंग रिपोर्ट पानी है सर ते बिच दो बंदे कुसै दी दरखास्त लेई आंदा? एप्लीकेशन देनी है आहो ठीक है सर फोन नंबर सर पानी रिपोर्टिंग पूरी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी थोड़ी कोई नहीं नहीं एप्लीकेशन देनी ना सर आहो ठीक है थैंक यू सर ओके जी तो आपने इस रिकॉर्डिंग में साफ तौर से सुना कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने ही एक ऑफिसर को फ़ोन करके धमकी देता है कि अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो तेरी एक बड़े चैनल में तेरे खिलाफ खबर चला दूंगा। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। आगे बात करेंगे, ये आपके पास कहाँ से आई सब रिकॉर्डिंग सब सर वगैरह? ऐसा है कि जिन जिन लोगों को इसने ब्लैकमेल किया है, और सर कहीं ना कहीं जब इतने सारे लोग को इसने ब्लैकमेल किया तो उन लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है इसने किसी व्यक्ति को और भी प्रोवाइड करवाई हुई थी, क्योंकि इसका ये था कि ये लोगों को बोलता था कि आप मेरे साथ मिलके, क्योंकि इसको खतरा था, क्योंकि इसको इस तरह से खतरा था कि ये बोलता था कि मैं न्यूज़पेपर में काम करता हूँ, उधर से एम्प्लॉय भी हूँ, अगर मेरे साथ कोई और न्यूज़पेपर वाला जुड़ेगा तो जब सर अब कोई भी है उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, जब उसके साथ सर ये व्यक्ति नहीं माना काम करने के लिए तो सर इसने सारी जो प्रेस क्लब जो हमारा अपना सुंदरबनी है सबको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। सारे व्यक्ति इसके खिलाफ कोई भी पॉइंट आउट नहीं करता है, कोई भी पॉइंट रेज नहीं करता है, क्योंकि ये व्यक्ति का काम है फेक एफआईआर लगवानी। अभी पिछले दिनों में सर मैं उस जगह से कोई काफ़ी दूर बैठा था और जो 12 बंदों पे एफआईआर लगवा दी। सर एक एफआईआर में मेंशन करता हूँ 382 अंडर सेक्शन आईपीसी धारा लगाई इसने, उसमें 382 में होता है कि सर आप किसी की गाड़ी की आरसी लेके भाग गए हो कुछ। सर मैं अगर आपका माइक लेके चले जाऊं, क्या मैं द पब्लिश का रिपोर्टर तो नहीं बनूंगा? मैं जेके भारत का ही रहूँगा, जिसका अथॉरिटी लेटर, जिसका आईडी होता है, जिसका लोगो होता है उसी का रहता है। वो बोलता है मेरी गाड़ी की आरसी ले गया। सर एक पुलिस के साथ, क्योंकि वो पुलिस भी रियासी वाली वो सोचती है, एसएचओ राजेश गौतम हो गया, अब्दुल कबीर हो गया, ये सारे आपस में मिलके वहाँ पे सर एक माफिया था। वहाँ पे इन लोगों का क्या है कि ये एसएचओ हो गया, ये एएसआई अब्दुल कबीर हो गया, ये अगर हम वहाँ पे न्यूज़ को पब्लिश करते हैं हमें प्रेशराइज करते हैं, अगर आप न्यूज़ को वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेंगे हम फ्यूचर में आपको हिस्ट्री शीटर बनाएंगे, आपकी फैमिली का कैरियर तबाह करेंगे, क्योंकि हमारे पास कलम की पावर है। ये इन लोगों की वर्डिंग है। अपनी कुर्सी पे बैठ के हम भी एक फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का, हमारा भी एक हक है कि हमारी भी आवाज़ को उठाया जाए। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का वहाँ पे फेक एफआईआर लगाना एक नहीं सर, ये हिस्ट्री शीटर है सुंदरबनी में। डीएफओ पे जो अपने अफसर के ऑफिस के अंदर जाके पेट्रोल, सर इसने अपने जो वहाँ पे हमारे सुंदरबनी में ऑफिसर थे उनको कुछ अलग इलीगल जो कोई वेपन हो गया, जो कि इस तरह की कुछ जो एफआईआर हैं वो मैं आपको अगर चाहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके पास उस तरह की एफआईआर लगी हैं जो इतने बड़े ऑफेंस हैं कि वो। तो फिर क्या कारण है कि इस व्यक्ति पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डेली वेजर ही है बेशक, तो फिर क्या कारण है कि जो इसके बड़े ऑफिसर हैं वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, जबकि पता है कि ये हमारा एम्प्लॉय है? सर ऐसा है कि जिन्होंने लगाया है वो अभी भी उधर ही लगे हैं। अगर वो कोई चाहेगा कि अगर मेरे पे खुद की मैं कार्रवाई करूं, अगर मैंने खुद को लगाया हुआ है या मेरे को किसी ऑफिसर ने लगाया, अगर मैं कुछ गलत करता हूं वो अफसर चाहेगा कि मेरे पे कार्रवाई हो। इस व्यक्ति के साथ इतने लोग हैं कि यहाँ पे कोई केएस अफसर भी फंस रहे हैं, कोई आईपीएस अफसर भी फंस रहे हैं, कोई केपीएस अफसर भी फंस रहे हैं, मतलब इतने ऑफिसर फंस रहे हैं कि सोच रहे हैं कि अगर कार्रवाई की तो इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर तो ऐसे भी हाईलाइट है करप्शन। जिस तरह सत्यपाल मलिक जी का मैंने लेफ्टिनेंट ऑनरेबल गवर्नर साहब का सुना था बयान वहाँ पे कि 15% कमीशन चलती है। सर इस व्यक्ति ने 2-2 लाख रुपए लोगों से रिश्वत मांगी है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। बैक डेट में अपॉइंटमेंट करनी, किसी को लगवाना, क्योंकि इस व्यक्ति का इतना बड़ा वहाँ पे एक ये खुद की सिफारिशें कर रहा है, मिनिस्टरों को फ़ोन कर रहा है, सर उसकी तनख्वाह बनाओ, उसको काटो, इसको ट्रांसफ़र करो। सर एक छोटा सा इतनी पावर रखता है कि एक मिनिस्टर तक को भी कॉल कर सकता है। सर ये ड्यू टू द नेग्लिजेंसी ऑफ डैट न्यूज़पेपर वो इसको शेडो करता है। अब रब जाने वो क्या इशू है कि न्यूज़पेपर इतना ये भी तो हो सकता है कि शायद उस जो वो न्यूज़पेपर के जो ऑनर है उन्हें पता ही ना हो। सर ऐसा है कि न्यूज़पेपर तक जिन लोगों को कंप्लेन आज तक की, मेरे को लगता है कोई 10 बार जो लेटर है वो न्यूज़पेपर में जो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हो गए, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीआईओस हैं उन्होंने सेंड किए कि सर ये जो हमारे इलाके की हैं वो वहाँ पे सर वो बोलते हैं कि ये हमारे पास काम ही नहीं करता है। पर जब कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही हैं उसकी जस्टिफिकेशन डिपार्टमेंट को लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि अगर हम गलत पाए जाते हैं, हमारे पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, अगर वो गलत पाया जाता है उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति
एक तो हिस्ट्री शीटर, दूसरा लोगों पे एफआईआर है, ये किसके है? ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। वो उसकी बात को सुनते हैं। पहले आप पता करो कि मीडिया पे एफआईआर लगने से पहले आप पहले उसको जस्टिफिकेशन करें कि वो व्यक्ति वहाँ था या नहीं था। आप कोई मंदिर की प्रसाद की तरह हर किसी को दे दो। अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति, मेरी फैमिली में मेरे पे फर्स्ट टाइम एफआईआर लगी और किसी पे आज तक नहीं है, वो भी फेक एफआईआर। अगर हम वहाँ पे जाते ही नहीं है, मैं जम्मू बैठा हूँ तो एप्लीकेशन कठुए में लग जाती है। ये अलग अलग लोगों को तैयार करते हैं, जिसका नाम भी अजय कुमार जैसे कोई व्यक्ति वहाँ से जा रहा है, इनके झांसे में आगे बोला तेरा नाम अजय कुमार है, तुझे शो कर देते हैं उस पेपर का रिपोर्टर। ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि पेपर की रजिस्ट्रेशन पे भी सवाल चिन्ह उठते हैं। पेपर भी यहाँ पे फंस रहा है और कहीं ना कहीं इतना बाप अपने औलाद से नहीं करता जितनी वो अखबार इसको अपने आप को बचा रही है। इतना बड़ा स्कैंडल है सर। मैं बोलता हूँ कि इसकी इतनी बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। जितने भी ऑफिसर फंसते हैं, हाई लेवल के ऑफिसर होने चाहिए। ये छोटे मोटे जो ऑफिसर हैं वो इसके साथ देते हैं। उन्होंने इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मुझे मेरे पे एफआईआर लगी है, मैं भुगत लूँगा क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और उनको पता है मुझे कानून के न्यायालय पे और कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि मैं ज़रूर जीतूंगा। और जो दोषी हैं, जिसमें एसएचओ राजेश गौतम हो गया, अब्दुल कबीर एसआई हो गया, ये गालियाँ निकाल रहे हैं, माँ बहन मैसेज और रिकॉर्डिंग मैं आपको दे भी नहीं सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक भी नहीं सुने क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारी एक जैसे नहीं होती है। अभी कोविड था, वो लोगों को प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, लोगों के इंजेक्शंस भी लगवाने हैं। इस जैसे जो कहता हूँ कि जिनको एसएचओ गिरी नहीं करनी आती है, वो सारे पुलिस एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसी तरह से ये डीएफओ के इसराफ हो गया, इसको भी जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करें, यहाँ पे आईएफएस ऑफिसर लगाएं जो इसकी इंक्वायरी करे। और जितनी भी और कोई बात है अगर आप पूछना चाहते हैं मैं बता। चलिए, बहुत है, इतने जितने आपने आरोप लगाए हैं ये मुझे लगता है कि काफ़ी हैं। अगर इन आरोपों में ज़रा सी भी सच्चाई है तो कार्रवाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर इनके आरोप गलत हैं तो मुझे लगता है कार्रवाई आप पर भी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे रिप्यूटेड चैनल में आपने इतने गंभीर आरोप जो है वो आपने लगाया। अगर आपके आरोप गलत सिद्ध होते हैं तो आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं बोलता हूँ कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी टीम बनेगी, मेरे से ऐसे सबूत नहीं लेने हैं कि टेलीफोनिकली मुझे टेबल पे बैठाओ, मैं टाइम टेबल किस फ़ोन नंबर से किस फ़ोन नंबर पे रिकॉर्डिंग हो रही है मैं वो दूंगा। अगर मैं इतनी बात बोल रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन सोई क्यों है? मतलब कि मैं अगर खुद तैयार हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलूँगा, तो मैं अगर को समझ नहीं आता इतना, तो क्योंकि सारे फंस रहे हैं, सारे हो रहे हैं कि अगर हम फंसेंगे। आपने अगर आपके आरोप बिल्कुल सही हैं तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने उन रिकॉर्डिंग में भी सुना है कि एक व्यक्ति जो है अपना नाम बदल कर अपनी ही सिफारिश जो है वो किसी मंत्री से करवाता है। तो आखिरकार ये प्रशासन या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस कहाँ पर सोई हुई है? क्योंकि 6 दिन पहले भी इन्होंने एक चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं होती है। क्या एक कोई बड़ा स्कैंडल है इस बीच? ये जनता तय करेगी। और अगर प्रशासन तक ये आवाज़ जो है पहुंच रही है, या फिर ये रिकॉर्डिंग जो है, या फिर ये वीडियो अगर प्रशासन तक पहुंच रही है तो कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।